शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों के चलते। अब आपको बता दें, एक बार फिर से शिक्षा मंत्री का एक नया बयान सामने आया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो हैं कल बामनवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। और आपको बता दें कि बामनवास उपखंड की गुजर बड़ौदा में कार्यक्रम को उन्होंने जो है संबोधित किया और मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि मदन दिलावर ने कहा कि यह विडंबना है कि विदेशी कोख से पैदा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू हत्यारे हैं, हिंदू हिंसक हैं। ऐसे लोग लंबे समय से श्री राम के होने पर संशय जता रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से जीते सांसद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं कि देश का प्रत्येक आदिवासी हिंदू है। आदिवासी भाई बहन हमसे कोई अलग नहीं रह सकता। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तो आदिवासी भाइयों ने उनकी मदद की थी। तो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार मदन दिलावर दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। कि भारत की लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के हिंदू हिंसक हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा इस देश के हिंदू हत्यारे हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का। हिंदू समाज ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया। ये देश के हिंदू समाज ने सबको संरक्षण दिया। यदि हिंदू समाज हमलावर होता, आक्रामक होता, तो देश में जो विदेशों से आए हुए मुस्लिम और ईसाई नहीं रह पाते। लेकिन हमने सबको भाई मान करके और इस देश में जगह धार्मिक स्थान बनाने की भी जगह, उनसे मित्रवत व्यवहार किया और उनको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। लेकिन एक विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक हैं, यानी हिंदू हत्यारे हैं, यानी हम सब लोग भारत में रहने वाले जो सब हिंदू हैं वो हत्यारे हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम कांग्रेस में रहो, भारतीय जनता पार्टी में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन हिंदू हो, भगवान राम को मानते हो, गौ माता को मानते हो, तुम्हारे पूर्वजों को मानते हो, तो जिन लोगों ने हिंदुओं को हत्यारा कहा है उनसे बदला लो, किसी की मदद छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे बाप दादे आपके बाप दादे हत्यारे थे, हिंसक थे, किसको मारा? नहीं, हमने सबके सब को साथ लेकर के चलने का प्रयत्न किया है। और मित्रों, मुझे वो भी बड़ा दुख हुआ जो महाराणा प्रताप का साथ देने वाले मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए जब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, तो देश के मीणा, भील, आदिवासी, शहरिया, ग्रासिया सबने मिलकर के महाराणा प्रताप का सहयोग करके मेवाड़ का मान बचाया है, और देश की रक्षा के लिए सब कुछ किया। कई लोग मर मिटे आदिवासी। हम जब भगवान राम को वनवास हुआ तो देश जंगल में देश के आदिवासियों ने साथ दिया, चाहे उनको कुछ भी करना पड़ा हो। जंगल में रास्ते दिखाने का काम किया, तो जंगल में भोजन की व्यवस्था की, तो जंगल में लाड और प्यार दिया भगवान राम को, तो व्यक्ति है, उनका नाम है आदिवासी, भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, वो लोग हैं। पर मैं बहुत व्यथित हुआ जो कांग्रेस से जीते हुए एक सांसद ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहता हूं उस देश का आदिवासी, चाहे वो मीणा हो, भील हो, ग्रासिया हो, सब आदिवासी हैं, वो हिंदू हैं, वो भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, बालाजी भैरव जी की पूजा करते हैं, और ये भारत माता हमारी माता ऐसा कहते हैं, वो कभी हिंदू से अलग नहीं हो सकते।
आदिवासियों और हिंदुओं को अलग करके देश के टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम किसी भी कीमत पर इस देश को तोड़ने वाले, कमजोर करने वाले, इस देश के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। हम आदिवासी हैं, आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमको हिंदुओं से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। लेकिन विदेशी धरती में पैदा हुए लोग, विदेशी महिला के पेट से पैदा हुए लोग आज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपनी हरकतों से बाज आओ, तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम वो लोग हैं, सवाई माधोपुर के लोग हैं, जो देश के चप्पे चप्पे पर सेवा देने का काम कर रहे हैं। हम सवाई माधोपुर जिले के लोग, ऐसा कोई सवाई माधोपुर जिले का जिला नहीं होगा या सवाई माधोपुर जिले के लोग जहां अपनी देश के लिए सेवाएं नहीं दे रहे होंगे या सेना में सेवाएं नहीं दे रहे होंगे, वो देश की रक्षा के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना निरंतर काम कर रहे हैं। मैं ऐसे सब लोगों को नमन करता हूं, मेरे लिए पूजनीय है। मैं सब आदिवासियों को मानता हूं कि देश के श्रेष्ठतम लोग हैं, इनकी जितनी पूजा की जाए, जितना मान और सम्मान किया जाए, उतना कम होगा। भाई और बहनों, मैं आया, कोशिश की गई थी मैं नहीं आऊं, कहा यदि यहाँ पर यहाँ स्कूल में आए तो दंगा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ गड़बड़ करेंगे, और इसलिए करेंगे कि यहाँ विद्यालय क्यों चला रहे हो, वहां से विद्यालय क्यों ला रहे हो। पर मैं आपको कह दूं, सही काम करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं सही काम करूंगा, और आपने जो मुझे आदेश दिया कि हमारा विद्यालय यहाँ चलना चाहिए, तो चलेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता।